अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इमरान एंड को मुग़ल सेंटर हार रोड लाहौर वालों की ये साइन वेव यूपीएस किट है। इसको दोस्तों इंस्टॉल करना है और इसकी वायरिंग कैसे करनी है इसके बारे में मालूमात शेयर करेंगे। दोस्तों साइन वेव यूपीएस में इसकी हीट का मामला होता है, जो अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये गर्म बहुत हो रहा है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम फ़ैन को इंस्टॉल करने का तरीका, ये दोस्तों हमने ये एक ब्लैक कलर के स्क्रू जो हार्डवेयर की दुकान से मिल जाते हैं और इसके अंदर ये रावल प्लग प्लास्टिक का लगा दिया है। अगर आपके पास जो मॉड्यूल आए उसकी हीट सिंक खुली है तो उसको हल्का सा प्लास से दबा दें। ये हमने ऊपर और नीचे दोनों स्क्रू लगा के फ़ैन लगा दिया है। यहाँ पे आप बड़ा फ़ैन भी लगा सकते हैं और बैटरी टर्मिनल को हमने नीचे सोल्ड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये फ़ैन हमने यहाँ पे फिट कर दिया है और ये फ़ैन स्लो स्पीड वाला ये मसलसल इस यूपीएस पे चलता रहेगा जब तक इसका ट्रांसफार्मर चाहे उसको एसी वापडा मिले या वो यूपीएस की सूरत में चल रहा होगा। तो ये फ़ैन स्लो स्पीड में इस हीट सिंक को हीट नहीं होने देगा और स्लो चलाता रहेगा। तो यहाँ पे ये हमने ये 4 डायोड की एक ब्रिज और कैपेसिटर लगा दिया है इस फ़ैन को चलाने के लिए, या दूसरा जो फ़ैन चलेगा हाई स्पीड वाला। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपने 24 और 48 वोल्ट के साइन वेव यूपीएस में से 12 वोल्ट की फ़ैन के लिए वायरिंग डालनी है। और इस फ़ैन को ये हमने 120 ओम की रेजिस्टेंस लगा के स्लो स्पीड पे इसको चला दिया है। और ये कंपनी ने यहाँ पे नीचे ये कॉपर लगा के सोल्ड करके ये मॉड्यूल भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप 60-70 एम्पेयर का लोड चलाएंगे तो ये पीसीबी उड़ने का ख़दशा होता है। तो उसके लिए उन्होंने ये सोल्ड भी कर दिया है। और यहाँ पे ये बैटरी की तार नेगेटिव और साथ दूसरी जो तार है वो हमने एमपीपीटी के लिए लगाई है और इन दोनों तारों को यहाँ पे सोल्ड कर दिया। और ये स्लो स्पीड फ़ैन चलेगा जिसको हमने रेजिस्टेंस के ज़रिए भी मज़ीद स्लो चला दिया, और दूसरा फ़ैन ये हाई स्पीड वाला है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्लो स्पीड वाला फ़ैन इस वक्त चल रहा है। और हाई स्पीड फ़ैन को हमने इस रिले के ज़रिए इसको ऑन करवाया है। जब सर्किट से हमने जो जहाँ पे फ़ैन की तार लगनी है वहाँ से इस यहाँ पे ये एक स्टेबलाइज़र की एक रिले वाली पीसीबी है, इसके बीच में हमने ये रिले लगा के उसको ऑन ऑफ करवा दिया है। ये नॉर्मली ओपन और इसके कॉमन से हमने आगे फ़ैन को हाई स्पीड फ़ैन को सप्लाई दे दी है। जब ये फ़ैन इस हीट को कंट्रोल इसके बाहर हो जाएगी तो वो जब टेम्परेचर वाला सेंसर के ज़रिए फ़ैन ऑन होगा तो उस वक्त हाई स्पीड फ़ैन ऑन होके इस मॉड्यूल को कूल कर लेगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे ये कैपेसिटर और ब्रिज बना के जो करंट बनाया हुआ है ये ट्रांसफार्मर से फ़ैन के लिए निकाला है। आप जब सर्किट से 12 वोल्ट ले के फ़ैन को देंगे तो यहाँ पे वोल्ट बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मॉड्यूल के उड़ने का भी ख़दशा होता है। तो ये यहाँ पे ये फ़ैन के कनेक्टर पर नीचे पॉजिटिव का करंट तो नहीं था, तो यहाँ पे हमने ये एक जंपर लगाया है। ये पॉजिटिव तार, ये आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रांजिस्टर जो 1047 लगा हुआ है, इसके एमीटर से आउटपुट 12 वोल्ट इस किट को चलाने के लिए ली गई है। तो वहाँ से ही हमने जंप करके इस कनेक्टर के ऊपर ये पॉजिटिव वोल्ट ले आए और यहाँ से आगे हमने रिले को चला दिया है। और ये डक्ट बना दी जिसमें ये स्लो स्पीड फ़ैन ये
ट्रांसफार्मर के वापडा की सूरत या यूपीएस की सूरत में ये फ़ैन चलेगा नॉर्मली, और इन हीट सिंकों को गर्म नहीं होने देगा। और अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर ये हाई स्पीड फ़ैन ऑन हो जाएगा। और ये हमने ट्रांसफार्मर के अंदर से ही ये 12 वोल्ट की वाइंडिंग डाल दी थी, ये आप देख सकते हैं। और नीचे हमने ये रिले लगा के इस 12 वोल्ट को उस हाई स्पीड फ़ैन को इस रिले के ज़रिए और टेम्परेचर सेंसर के ज़रिए इसको ऑन ऑफ करवा दिया है। जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ये रिले बंद होगी और हाई स्पीड फ़ैन बंद हो जाएगा। और ऊपर आपने इसी तरह से डक्ट बना के इन फ़ैन को चलाना है। और ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल है, ये यहाँ पे इस सर्किट में ये इस जगह पे लगानी है जहाँ पे ट्रांसफार्मर न्यूट्रल लिखा हुआ है। दूसरी साइड पे नहीं लगानी, फिर ये कार्ड काम नहीं करेगा और बजर देना शुरू कर देगा। और ये साइड है, यहाँ पे आप वापडा की तरफ से जो न्यूट्रल लेके आएंगे वो इस कनेक्टर में लगानी है। और इन दोनों कनेक्टरों के ये दो पिन वाले कनेक्टर हैं। यहाँ पे नीचे एक ही कनेक्शन है, न्यूट्रल ही है। दोनों में कनेक्टरों में से किसी एक जगह पे भी लगा सकते हैं। और ये वापडा मेन इनपुट, ये रेड कलर की, और ये यहाँ पे हमने इस कनेक्टर में इनपुट इसको कर दिया है, ये वापडा इनपुट है। और दूसरी ये ब्लू कलर की तार है। ये दोनों तारों में से एक तार तो ट्रांसफार्मर की तरफ चली जानी है, जो कि ट्रांसफार्मर की 250 वोल्ट की लूप है। यहाँ से हमने ये करंट लेना है, यहाँ से ट्रांसफार्मर चार्जिंग भी करेगा और इन्वर्टर का भी काम यहाँ से ही करेगा। और दूसरी जो ब्लू कलर की तार है ये आउटपुट के लिए है, ये इस ब्रेकर में आई और ब्रेकर से होते हुए ये इस सॉकेट में, और यहाँ से ये दूसरी सॉकेट आ गई। और इसके साथ ही ये हमने 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया है। और जो दोस्त ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाने से घबराते हैं वो 10 का ना लगाएं, छोटा लगा लें। तो और आगे मैं वीडियो में ये बताऊंगा कि ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा के ये साइन वेव यूपीएस का ट्रांसफार्मर कितने एम्पेयर ले रहा है। और ये ब्रेकर लगा हुआ है, इस ब्रेकर को आप छोटा स्विच भी लगा सकते हैं। इस ब्रेकर को जब हम ऑन करेंगे, यहाँ से हमने अब ये सोलर से बैटरी को चार्ज होगी, वापडा से बैटरी चार्ज नहीं होगी। यहाँ पर पीसीबी पर तो इन्वर्टर यूपीएस लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी ने सॉफ्टवेयर यहाँ पे चेंज किया हुआ है। जब हम इन दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो फिर ये वापडा से बैटरी को चार्जिंग करना बंद कर देगा। इससे अगला कनेक्टर ये दोस्तों यूपीएस के स्विच का है, और इससे आगे ये 2 तारों वाला जो कनेक्टर है ये इस किट की प्रोग्रामिंग के लिए है। और इससे आगे ये एनटीसी यानी कि टेम्परेचर सेंसर के कनेक्शन है। और ये स्विच हैं, ये 3 स्विच, इन 3 स्विचों से इस किट की ट्यूनिंग की जाएगी। और जब भी ट्यून करना है तो इस किट के नीचे यहाँ पर इन स्विचों के नीचे आपने कोई भी सोल्यूशन टेप वगैरह या पेपर गत्ता रख लेना है। तो और ये सेंटर वाले बटन इंटर, ये डाउन और ये अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इन तीनों बटनों से दोस्तों इस किट को ट्यून किया जाएगा। और इसके पीछे ये आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस वगैरह के टांके लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पीछे आपने सोल्यूशन टेप लाजमी लगा लेनी है। और ये पीसीबी को नीचे से हमने ये जो सोल्ड किया है, ये चार्जिंग के लिए स्विच के लिए जो ब्रेकर को गए हुए हैं टांके लगे हुए हैं। और ये आगे यूपीएस के स्विच के यहाँ पे हमने ये टांके लगा लिए हैं। और इससे आगे ये प्रोग्राम स्विच के लिए कनेक्टर लगा हुआ है। और इससे आगे ये टेम्परेचर सेंसर की तारें हमने यहाँ पे सोल्ड कर रही हैं। टेम्परेचर सेंसर की तारें छोटी होती हैं तो आप थोड़ी उनको बढ़ा भी सकते हैं। और इसको ये इधर हीट सिंक के साथ यहाँ पे इसके स्क्रू की जगह बनी हुई है, आपने स्क्रू से इसको टाइट कर लेना है। और ये दोस्तों हमने इसमें यहाँ पर ये मेन वापडा आ रही है, मेन और यूपीएस के लिए इन दोनों एलईडी को सिग्नल दूर से देखने के लिए हमने इनको लगा दिया है।
वैसे किट में इनकी जगह मौजूद नहीं थी। तो यूपीएस के लिए ये जो डायोड लगा हुआ है, यहाँ से ही आपने नीचे से 2 तारें ले लेनी है और 1K की रेजिस्टेंस डाल के ब्लू कलर या कोई भी आप जो पसंद है उस कलर का LED बल्ब लगा लें, ताकि जब यूपीएस ऑन हो तो उस वक्त ये रिले ऑन होती है तो नीले रंग का बल्ब ऑन हो जाए। और मेन के लिए जब मेन आ रही होगी वो न्यूट्रल और यहाँ से फेस लेके एक तरफ डायोड दूसरी तरफ 220K की रेजिस्टेंस ऑफ वाट की लगा के मेन की LED को आपने दे देना है, ताकि जब वापडा आएगी तो वहाँ पर आपको पता चल जाए कि इस वक्त ये यूपीएस चल रहा है या वापडा चल रहा है। क्योंकि साइन वेव यूपीएस पे पंखों से आवाज़ नहीं आ रही होती और पता नहीं चलता, तो बजाय इसके कि उसके करीब आके LCD पर देखा जाए तो दूर से पता चल जाए कि ये यूपीएस है या वापडा है। ये सिटी इस मीटर के ऊपर दोस्तों जब अभी चार्जिंग हो रही है 242-43 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, तो 1.3 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज हो रही है। और ये जब आउटपुट होगी तब भी यूपीएस के ऊपर कितना लोड है वो बताएगा। ये इमरान एंड को का मॉड्यूल और किट हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी, और इसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर से ये दोनों तारें जो आई हुई हैं दोनों साइडों पर हमने ये लगा दी हैं। और ये सुर्ख रंग की तार, ये बैटरी पॉजिटिव है जो कि इधर यहाँ पे लगानी है, और ये एक तार तो बैटरी की तरफ और दूसरी तार ये हमने इस कनेक्टर को लगा दी है। यहाँ पर हमने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की तारें लगा देनी हैं जो कि डायरेक्ट मॉड्यूल के ऊपर उसका लोड होगा। और ये बैटरी करंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव आपने इसकी दाईं तरफ से लेना है, यहाँ पर इस कनेक्टर से या मॉड्यूल से आपने करंट उठाना है 12, 24 या 48 वोल्ट का हो। और ये मुख्तलिफ़ कलर की रिबन केबल है, ये मॉड्यूल और कंट्रोल कार्ड को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और दोस्तों जो ये LCD के लिए कनेक्टर ये यहाँ पे लगेगा, ये 16x2 की LCD है, ये 1005T और इस साइन वेव में दोनों में एक ही LCD इस्तेमाल हो जाती है। और मज़ीद दोस्तों ये यूपीएस हमने जो वायरिंग थी इसके बारे में आप दोस्तों के साथ मालूमात शेयर कर दी है। आप दोस्त इस वायरिंग को इस तरीके से जैसे हमने बताई है इसी तरह वायरिंग कर लेनी है और ये साइन वेव यूपीएस इंस्टॉल कर लेना है इंशाल्लाह। तो अब दोस्तों हम इस को चेक करते हैं। ये अभी इस वक्त यूपीएस चल रहा है और 1.39 जो है 1.4 यानी कि एम्पेयर 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के ऊपर ये यूपीएस ले रहा है और आउटपुट इसकी 228 वोल्ट आ रही है। बैटरी हमारे पास 23.85 है। और अब दोस्तों हम इसको मेन सप्लाई इनपुट करते हैं। ये हमने इसको मेन सप्लाई इनपुट की और हमारे पास 243 वोल्ट आ रहे हैं और ये इस वक्त अब बैटरी को चार्ज करने की तरफ शुरू हो गया है और ये बैटरी एम्पेयर बढ़ रहे हैं और बैटरी वोल्ट भी आप देख रहे हैं ये 24.6 पर पहुंच चुका है। ये यूपीएस 28.5 पे जाकर बैटरी को फुल करेगा। उसके बाद ये जो बैटरी एम्पेयर आ रहे हैं 16 एम्पेयर इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो ये 16 एम्पेयर उसके साथ है। उसके बाद बैटरी के 28.5 पर पहुंचने के बाद ये कम होना शुरू हो जाएंगे और लास्ट हमने इसको 5 एम्पेयर पर रखा है। जब ये 5 एम्पेयर पे पहुंचेगी तो उस वक्त ये बैटरी को कट कर देगी और अगर बैटरी किसी की ख़राब हो तो फिर ये उसके बाद जहाँ पे रुक जाए तो ये कुछ टाइम चेक करेगा। उसके बाद इसके अंदर जो टाइमर हमने सेट किया था 2.5 घंटे का, उसके बाद ये
बैटरी को कट ऑफ कर देगा। अब दोस्तों हम यूपीएस ऑन करते हैं। ये यूपीएस ऑन है और 1.35 तकरीबन एम्पेयर चल रहे हैं और वोल्ट 227। तो और कैपेसिटर दोस्तों वही 10 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, कोई इजाफी एम्पेयर नहीं ले रहा। हालांकि जितने भी स्केयर वेव हैं वहाँ पे अगर 3.5 या 4.5 भी लगाया जाए तो एक तो उसमें आवाज़ बड़ी आनी शुरू हो जाती है और वो एम्पेयर बढ़ाना शुरू कर देता है। ये दोस्तों इमरान एंड को हार रोड लाहौर वालों की यूपीएस किट है। इसको अब हम इसके ऊपर लोड डालते हैं। जिन दोस्तों ने ये किट मंगवानी है तो उनके फ़ोन नंबर पर रब्ता कर लें। अब दोस्तों हम इसे यूपीएस पे लोड डाल के चेक करते हैं कितने एम्पेयर तक का लोड डलेगा और यूपीएस की आउटपुट कहाँ पर ख़राब होती है या कम होती है। तो ये अभी 227 वोल्ट यूपीएस की आउटपुट 23.7 हमारे पास वोल्ट हैं इस वक्त। 10, 15 और ये 19 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर चल रहा है क्योंकि हम ये चला रहे हैं बल्ब वगैरह। ये 42 एम्पेयर का लोड और ये अब 80 एम्पेयर तक का लोड इस पर हमने डाल दिया है, जबकि वोल्ट 220 वोल्ट साइन वेव आउटपुट मिल रही है। बैटरी क्योंकि चार्ज कम थी, अभी हमारे पास 21 वोल्ट पर पहुंच चुकी है और ये 87 एम्पेयर तक हमने इसके ऊपर लोड डाल दिया है। और ये एलसीडी पर यहाँ पे क्योंकि चार्जिंग ऑन बता रहा है वो स्विच ऑफ है, तो इन्वर्टर वोल्ट 227 वोल्ट, बैटरी 20 वोल्ट तक पहुँच चुकी है और 82% इसके ऊपर लोड है। और ये आप देख रहे हैं ये 87 एम्पेयर और 218 20 वोल्ट पर यूपीएस लोड चला रहा है। तो ये दोस्तों कोई भी साइन वेव यूपीएस है वो जब भी आप उस कोई भी कैपेसिटर वगैरह लगाएंगे तो इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, चाहे छोटा लगाएं बड़ा लगाएं। लेकिन 10 माइक्रोफैरड क्योंकि इसमें 20,000 हर्ट्ज़ चल रहे होते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को जब ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है तो वहाँ पे आगे ज़रूरत है कैपेसिटर की। और ये दोस्तों इसकी साइन वेव आउटपुट 50 हर्ट्ज़ चल रही है। आप इसको ऑसिलोस्कोप पर भी ये देख रहे हैं। और इसकी ट्यून करने की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा अगली वीडियो इसकी इंशाल्लाह ट्यून की अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।